जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। साथियों, दोस्तों और देशवासियों, आज मैं एक लंबे समय के बाद आपसे रेडियो पर बोल रहा हूँ। मैं अनुभव करता हूँ कि चीनी सेनाओं द्वारा हमारी सीमाओं पर निर्लज्ज हमले के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति के बारे में मुझे आपसे बोलना चाहिए। एक ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिसका हम सबको कारगर ढंग से सामना करना है। हम इस देश के शांति प्रिय लोग हैं जो शांति में विश्वास रखते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि जब 5 वर्ष पहले लद्दाख में हमारे क्षेत्र पर हमला हुआ तो हमने शांति की नीति का पालन करने की कोशिश की। हमने शांतिपूर्ण तरीकों से कई प्रतिष्ठापूर्ण समझौता करने के मार्ग खोजे। सारे संसार में हमारी यही नीति थी और हमने अपने देश में भी इसे लागू करने की कोशिश की। हम आज के युग में युद्ध की विभीषिकाओं को जानते हैं और संसार को युद्ध में फंसने से बचाने के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया है। लेकिन अपनी ही सीमा पर हमारे अब तक के सारे प्रयत्न असफल रहे हैं। जहां एक ताकतवर और बेईमान दुश्मन ने शांति और शांतिपूर्ण तरीकों की परवाह न करते हुए हमें लगातार धमकाया है और धमकियों को कार्यवाही में बदला है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तरह समझें जो हमारी जनता और देश की स्वाधीनता के लिए खतरा है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारी स्वतंत्रता को खतरे में नहीं डाल सकती, जिसे हमने सदियों के विदेशी राज के बाद अपनी जनता की इतने बड़े बलिदान के बाद प्राप्त किया है। फिर भी मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ, अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए हमें कमर कसकर इस सबसे बड़े संकट का सामना करना है जो स्वतंत्रता के बाद हम पर आया है। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि हम सफल होंगे। हमारी जनता और मातृभूमि की स्वतंत्रता के सामने और सब बातें गौण हैं। यदि आवश्यक हुआ तो इस महान संकट में बाकी सब चीजों की उसे बलि देनी होगी। पिछले 5 वर्षों में चीनियों ने कैसे हम पर बार बार आक्रमण किया है और कैसे उसे भाषणों, दलीलों और झूठे दावों से उन्होंने उचित सिद्ध करने की कोशिश की है। साथियों, दोस्तों और देशवासियों,
शायद इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे जहां कोई देश अर्थात भारत ने चीनी सरकार और जनता के साथ बढ़ चढ़कर दोस्ती और सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया तथा विश्व परिषदों में उनके पक्ष में वकालत की और चीनी सरकार ने हमारी पावन भूमि पर हमला करके भलाई का बदला बुराई से दिया। कोई भी स्वाभिमानी देश और निश्चय ही अपनी स्वतंत्रता को प्यार करने वाला भारत ऐसी स्थिति में घुटने नहीं टेक सकता, चाहे परिणाम कुछ भी हो। लद्दाख की सीमा पर बराबर 5 वर्ष से आक्रमण हो रहा है। नेफा में हमारी सीमा आमतौर पर इस हमले से बची रही। जब हम तनाव को कम करने के उपायों पर विचार कर रहे थे और दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक होने की भी संभावना थी, तभी नेफा की सीमा पर एक नया आक्रमण हुआ। यह आक्रमण 8 सितंबर को शुरू हुआ। तनाव कम करने का यह एक अनोखा तरीका था। चीन सरकार का हमारे साथ व्यवहार करने का यह एक विशेष तरीका है। नेफा क्षेत्र में चीन के साथ हमारी सीमा युग युग से निश्चित और जानी पहचानी है। इसे कभी कभी मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत को तिब्बत से अलग करने वाली यह रेखा ऊंची पर्वतमालाओं की रेखा थी, जो जलसीर को विभाजित करती थी। मैकमोहन रेखा कहलाने से भी काफी पहले से यह रेखा इतिहास, परंपरा और संधियों द्वारा सीमा रेखा मानी गई है। चीनियों ने यद्यपि मैकमोहन रेखा को गैर कानूनी कहा है, फिर भी कई तरह से इसे सीमा के रूप में स्वीकार किया है। चीनियों ने अपने नक्शों में नेफा के उसे बड़े भाग पर अपना दावा किया है, जो काफी समय से हमारे अधिकार में है। चीन की वर्तमान सरकार लगभग 12 वर्ष पहले स्थापित हुई थी। उससे पहले तिब्बतियों ने कभी इसे चुनौती नहीं दी। चीनियों ने जो नक्शे प्रस्तुत किए, उन्हें बार बार पुराना और अप्रचलित बताया है, जिनका आज कोई महत्व नहीं है। फिर भी इस शांतिपूर्ण सीमा पर, जहां काफी समय से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, चीनियों ने आक्रमण किया और काफी बड़ी संख्या में तथा काफी बड़े आक्रमण की तैयारी के साथ किया। हमारी सेनाओं को इस सीमांत पर जो हानि हुई है और हमें जो धक्का लगा है, उससे मुझे दुख हुआ है। हमारी सेनाएं चीनी सेना की बड़ी संख्या, तोपखाने और भारी मोटारों से हार गई। स्टॉप।